नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के बारे में। इसमें जो पेपर हुए हैं, पेपर सेकंड और थर्ड, खास तौर पे उनकी बात हम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि संभावित कट ऑफ कितने अंक रह सकती है, या पेपर का जो स्तर था वह किस लेवल का था, या पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर का स्तर क्या था। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि यदि आपने आ, मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे से की है तो आपका पेपर बिल्कुल सही गया होगा, और ये मान के चलिए कि आप कट ऑफ के अंदर रहोगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का स्तर क्या था। एक बार यदि आपने चैनल पर बिल्कुल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेमोरी बेस्ड थे सारे। और जिन्होंने 12th वर्डों पर ध्यान दिया है, जिन्होंने मुख्य जो वर्ड थे प्रश्नों के उन पर यदि ध्यान दिया है तो उनके बिल्कुल सटीक आंसर होंगे। ठीक है, इनमें कौन कौन से प्रश्न राजस्थान के भूगोल और भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से पूछे गए थे, उनकी उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न थे और कितने कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, किस स्तर से पूछे गए थे, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न की बात करें। तो पहला प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सौर ऊर्जा नीति 2019 इस विजन और इसके उद्देश्य से पूछे गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न था। सौर ऊर्जा नीति 2019 विजन और इसके जो उद्देश्य थे वो पूछे गए थे। मुझे आशा है आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स है उसमें बिल्कुल अच्छा मैटर जो इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा जो पांच जो कोर उद्योग राजस्थान के हैं उनके नाम पूछे गए थे। यानी 5 कोर उद्योग कौन से हैं उनके नाम आपको बताने थे। 5 उद्योगों के नाम पूछे थे। सीधे सीधे सा प्रश्न है, केवल 5 कोर उद्योगों के नाम आपको यहाँ पर देने थे। और प्रश्न तीसरा है राजस्थान में बायोमास उद्योगों के नाम। यानी राजस्थान में कौन कौन से बायोमास उद्योग है, उनमें से किन्हीं 5 उद्योगों के नाम आपको लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये था कि आत्मनिर्भर भारत का उद्योग और अवसंरचना में योगदान क्या है। जो आत्मनिर्भर भारत है उसका उद्योग और अवसंरचना में योगदान क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के 7 सूत्रीय कार्यक्रम। बहुत सारे एग्जामों में ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के 7 सूत्रीय कार्यक्रम के विषय में पूछा गया है। इन पर क्या कोर वर्ड है उनको देखकर आप आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 7 सूत्री कार्यक्रम। किससे रिलेटेड है? महिला सशक्तिकरण। इसमें से आपने कोर वर्डों को उठाकर, यानी जो टेल वर्ड्स हैं इनको उठा करके यदि आपने आंसर दिया है तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, राजस्थान के इतिहास और कल्चर की बात करें तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न रावण हत्या पर पूछा गया था और एक प्रश्न साहित्य से पूछा गया था। ये मान के चलिए कि राजस्थान की जो हिस्ट्री और कल्चर है यहाँ से 12 अंक के प्रश्न लगभग यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी के प्रश्न देखें तो बिल्कुल राजस्थान में धातु खनिज के बारे में पूछा गया था। प्रश्न नेक्स्ट पश्चिमी घाट के प्रमुख चोटियाँ और पर्वतों के नाम पूछे गए थे। यानी भारत का जो पश्चिमी घाट है उस पर कौन कौन से चोटियाँ हैं और उन चोटियों पर कौन कौन से प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनके नाम यहाँ से पूछे गए थे। ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से करा होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में मेंस की बात नहीं करें, प्रीवी की बात करें तो प्रवेश में भी यहीं से प्रश्न पूछा गया था। एक सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी नीलगिरी की। तो यहीं पर सारे प्रमुख चोटियाँ और पर्वतों के नाम, पश्चिमी घाट की जो प्रमुख चोटियाँ हैं और पर्वत उनके नाम यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्या संभावना है, इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा था। ये आप प्रश्न ऐसा था जिसमें आपको बिल्कुल कंटेंट बेस्ड आपको देना था।
यानी इन पर जो प्रश्न इस प्रकार के प्रकाश डालने वाले जो प्रश्न होते हैं, यानी गैर परंपरागत स्रोतों की जो संभावना है, गैर परंपरागत स्रोतों की जो संभावना है उस पर प्रकाश डालना है। यानी कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत राजस्थान में संभावना होगी भविष्य में इनके यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना होगी, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। और नेक्स्ट प्रश्न था जो ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखलाएँ, ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न है, विश्व भूगोल से पूछा गया प्रश्न है, यानी महासागरों से पूछा गया है। प्रशांत महासागर ज्वालामुखी परिप्रशांत, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी से संबंधित ये जो मेखला है इससे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और पृथ्वी की जो सियाल परत है उसकी विशेषताएं पूछी गई थी। पृथ्वी की संरचना का बिल्कुल ये भी विश्व भूगोल से का ही प्रश्न है, विश्व भूगोल से ही इस प्रश्न को पूछा गया है। पृथ्वी की 3 परत सियाल सीमा और निपे, तो यहाँ पर सियाल परत से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है, यानी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है। ये थे आज के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, जितने प्रश्न मुझे मिले हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और भी जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए बिल्कुल बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल नए हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और यदि आप इसी प्रकार से नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मिशन एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर नियमित टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है।